हम लोग भगवत गीता से 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक को देखेंगे। संन्यासस्तु महाबाहो संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् दुःखम् आप्तुम् अयोगतः दुःखम् आप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा योगयुक्तो न मुनिर्ब्रह्म चिरेणाधिगच्छति। न चिरेणाधिगच्छति। पिछला श्लोक क्या था? 5वां अध्याय 5वां श्लोक क्या था? हाँ, बात ये था कि जो जिस जिस स्थान या स्थिति को आत्मज्ञान को सांख्य प्राप्त करता है, सांख्योगी प्राप्त करता है, वही कर्मयोगी प्राप्त करता है। अब उसमें वो बता रहे हैं कि कर्मयोग श्रेष्ठ क्यों है, वह इस श्लोक में आप देख रहे हो। देखो इसका अन्वय है, अन्वय से ना शब्द अर्थ बड़े समझ में आते हैं। महाबाहो, हे महाबाहो अर्थात अर्जुन, ठीक है। अयोगतः, जो योग से युक्त नहीं है, कर्मयोग में स्थित नहीं है, वह सन्यास लेकर के, और सन्यास लिया हुआ है। अयोगतः मतलब कर्मयोग से युक्त नहीं है, और सन्यासः मतलब कर्म सन्यास लिया हुआ है। एक मिनट। तो ऐसा व्यक्ति दुखम दुखम आप्तुम, प्राप्त समझते हैं? प्राप्त, प्राप्त मतलब मिल जाए। आप्त मतलब मिलना। तो प्राप्त मतलब बढ़िया से मिलना। तो यहाँ बोले दुखम आप्तुम, ऐसा व्यक्ति दुख को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो वो अयोगता है, वो कर्मयोग नहीं ले रहा है, कर्मयोग को आश्रय नहीं लेता है, और वह जो कार्य कर रहा है ज्ञान योग का, उसका वो अधिकारी नहीं है। अब एक जगह बैठ के केवल ध्यान करते रहे, बड़ा कष्ट होता है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, कर्मयोग क्यों कष्टकारी है। आप फोन लेके नहीं आए? अच्छा, ठीक। तू, लेकिन, तू मतलब यहाँ पे है लेकिन, योग युक्तो, जो व्यक्ति कर्म योग में अपनी इंद्रियों को युक्त किया हुआ है, ऐसा मुनि है। और मुनि का मतलब होता है मननशील। वो जानता है कि कर्मयोग क्यों कर रहा है, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए निष्काम कर्मयोग कर रहा है। न चिरेणा, चिर मतलब होता है लंबा, और न चिर मतलब बहुत लंबा समय नहीं बीतेगा। न चिरेणा ब्रह्म अधिगच्छति, वह ब्रह्मता को प्राप्त करता है, यानी आत्मज्ञान प्राप्त करता है। समझ में आ रहा है? हे महाबाहो, हे अर्जुन, जो अयोगतः अर्थात निष्काम कर्मयोग नहीं करता है और संन्यास ले लेता है, अपने कर्मों को त्याग देता है, ऐसा व्यक्ति तो दुख को ही प्राप्त करता है। ये बहुत बड़ा इल्यूजन होगा, इल्यूजन मतलब मोह होगा, कि हम इमेच्योर, अपरिपक्व अवस्था में कर्म करना बंद कर दें, प्रैक्टिकल सेवा करना बंद कर दें। वो उससे उससे शुद्धि नहीं हो पाती है। उसके बाद कह रहे लेकिन योग युक्त तो मुनि, जो मननशील व्यक्ति है, जो कर्मयोग का आश्रय ले रहा है, अपने भगवान कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहा है, बहुत जल्दी ही वह ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा। आत्मज्ञान, आत्मानंद, आत्मा का सुख उसको प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है श्लोक? हाँ बोलने के कुछ टैक्स नहीं लगता है, पैसे नहीं लगते हैं। नहीं समझ में आ रहा हो तो कुछ बताइए। समझ में आ गया? ठीक, पढ़ते हैं। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, ठीक। परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ ब्रह्म का अर्थ आपको समझना चाहिए, ब्रह्म का अर्थ निर्विशेष ब्रह्म नहीं है। बार बार भगवान बोलेंगे ब्रह्म भूताय कल्पते, ब्रह्मभूत, ब्रह्म, बहुत सारे शब्द ब्रह्म के आएंगे। ब्रह्म शब्द का अर्थ भक्तों को समझना चाहिए परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, आध्यात्मिक गति। गीता भूषण टीका। क्योंकि ज्ञान योग का संपादन कठिन है, इसलिए कर्म योग को यहाँ श्रेष्ठ कहा गया है इस श्लोक में। ये आप जानते हो कि ज्ञान योग क्यों इसलिए कठिन है, क्योंकि इंद्रियों को रोकने का कार्य होता है, और इंद्रियां रोकना चाहती नहीं है, और अनादिकाल से इंद्रियां रुकी नहीं है, तो इसलिए उनको रोकना बहुत मुश्किल है। बल्कि ये आप जानते हैं, ये प्रश्न चार कुमारों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इंद्रियां मन में जाती रहती हैं और मन इंद्रियों में जाता रहता है, इनको अलग कैसे करें? और ब्रह्मा जी भी इस बात का उत्तर नहीं दे पाए थे, और यह कठिनाई चार कुमार तक अनुभव कर रहे थे। ये भी सोच लेना चाहिए, तो कितना कठिन है ना।
इंद्रिय ऐसे लगता बड़ा आसान है, पहला श्लोक सीख लिया हमने, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, लेकिन उसको पूरा जीवन भर सीख, जीवन एक जीवन लग जाए, कई जीवन लग जाएंगे उसको सीखने में। मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ, आज हम लोग ऑफिस में गए थे बाहर, अकस्मात एक भक्त ने, हमारे साथ जो भक्त गए, तो उन्हें बोल दिया इसका युद्ध चल रहा है कहीं पे, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, ईरान का यूएस से युद्ध चल रहा है, उस पे बड़ी टिप्पणी देना चालू कर दिया। और फिर मैंने तुरंत विषय को पलटा और मैंने उनको दिखाया, प्रभुपाद जी का तात्पर्य जो मैंने शेयर किया था, मैंने उसको पढ़ो और उस पर चर्चा करते हैं। बाद में मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ, प्रश्न किया गया था कि सभी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है, और जो म्रियमाण व्यक्ति है, जो मरने वाला है, उसके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति कार्य क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? भागवत विषय को सुनना। प्रभुपाद जी का तात्पर्य मैं आप लोग को एनकरेज करूंगा, 2.1.2, 1.1, 1.2, 1.3 सारा पढ़ते चले जाइए, बहुत सुंदर। किस प्रकार से हम दुनिया की चर्चा करके कितनी बड़ी हानि कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, और भगवत चर्चा करके अपनी मुक्ति का द्वार खोल रहे हैं, पॉइंट नंबर 2, ये समझ में आ जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पे भी शब्द आया मुनि। वो मुनि कैसे हुआ? भगवान के बारे में श्रवण करके, कैसे मैं अपने कर्मों को समर्पित करके भगवान को समर्पित करके मुक्त हो जाऊंगा, ये सब सुन करके समझ में आता है। एक तो ये समझ में आ गया, दूसरा ये दिखना चाहिए कि मेरे दिन में कौन से कर्म भगवान के लिए हैं और कौन से कर्म भगवान के लिए नहीं है। डिवोटी के संग अद्भुत बात था कि मेरे चित्त में आ ही गई हुई थी बात, कि कोई पहला कलयुग नहीं है जब झगड़ा हो रहा है, एकदम से मेरे को चित्त में आ गया। और वही प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देख रहा था कि इस जगत की टेम्परेरी को क्या बोलेंगे हम, अस्थायी वस्तुओं का डिस्कशन, चर्चा करके हम केवल अस्थायी जगत में ही रह जाएंगे। हम सब जानते हैं इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, ये नहीं कि एक ने दूसरे पे बम गिरा दिए, दूसरे ने दूसरे बम गिरा दिए, बम हृदय में गिराना चाहिए ना। वो जो काम क्रोध लोभ मोह जो 6 आतंकवादी हैं, उनको मारना बहुत जरूरी है, और उस अद्भुत बात है कि कोई नहीं देख रहा उसको। तो खैर बात ये आ रही है कि कर्म योग के द्वारा व्यक्ति मुक्त हो सकता है। ज्ञान योग में इंद्रियों के कार्यों को रोक देने के द्वारा और साथ ही कर्म योग का अभ्यास न करने से दुख की प्राप्ति होती है। ये लाइन आपको समझ में आ रही है? फिर से आपको याद दिलाऊंगा, कर्म इंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। भगवान इसको अप्रूव नहीं करते। फिर आपको याद आना चाहिए कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति भगवान की कृपा पर निर्भर करती है, कोई भी योग पद्धति, ये तो आप जानते हैं। तो भगवान जब कह रहे हैं कि ये मिथ्याचार है कि कर्म से कर्म ना करे और केवल बैठ करके ध्यान कर रहा है, झूठा ध्यान, ध्यान किसका कर रहा है? विषयों का। क्यों कर रहा है? क्योंकि आसक्ति है। तो यानी जो उसका अधिकार नहीं है वह करने का प्रयास कर रहा है, और इंद्रियों को उसने रोक लिया। अच्छा, यह सोचते हुए कि मैं इंद्रियों से कार्य करूंगा तो कर्म बंधन लगेगा, ऐसा व्यक्ति जो है न ज्ञान का अधिकारी रहा और न कर्म के योग के द्वारा उसकी शुद्धि हो पाई। ये बोल रहे हैं कि ज्ञान योग के द्वारा इंद्रियों का तो रोक रहे हो और कर्म योग का अभ्यास कर नहीं रहे हो, आसक्ति गई नहीं है, तो मन तो फिर भोग विषयों में जाएगा। ठीक है, ये बात इसीलिए ज्ञान योग को श्रेष्ठ नहीं बताया जा रहा है कर्म योग से। इसका अर्थ है क्योंकि इसका संपादन कठिन है, किसका? ज्ञान योग का, और पतन की संभावना बनी रहती है, इसलिए केवल ज्ञान योग दुख का कारण बनता है। तो ये बात बोली जा रही है यहाँ पे कि ज्ञान योग जो है अगर अनधिकारी व्यक्ति कर रहा है उसको, तो केवल दुख का कारण बनता है। क्यों दुख का कारण बनता है? करना बहुत कठिन है और संभावना ये है कि वह व्यक्ति का पतन हो जाए, नीचे गिर जाए। बहुत सारे ज्ञानी गिरे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, और स्पेशली भगवान का अनादर करने वाले तो और गिरते हैं। जो योग युक्त अर्थात निष्काम कर्म योग का संपादन करता है, और जो मुनि है अर्थात आत्मा का चिंतन करता है, वह शीघ्र ही ब्रह्म की प्राप्ति करता है। इसको समझ लीजिए, कर्म योग कर रहा है लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं भूल रहा है। लक्ष्य यह है कि इन कर्मों को भगवान के साथ जोड़ करके मेरा हृदय शुद्ध होगा, इसी को योग युक्त कहा जा रहा है, इसीलिए मुनि कहा जा रहा है। मैं बार बार इस बात पे बोल रहा हूं, मुनि मुनि होना बहुत जरूरी क्यों है, आपको पता है? मुनि का मतलब ये तो नहीं होना चाहिए कि दाढ़ी बड़ी हुई है और जटा भरी हुई है। तो मुनि का अर्थ क्या है, और मुनि मुनि होना क्यों जरूरी है? एक साथ नहीं, आप बोलिए। हाँ ठीक है। मुनि मतलब मननशील। मुनि मतलब मननशील, ठीक, और हम मननशील होंगे तभी मतलब कुछ सोच पाएंगे भगवान के बारे में। हाँ एक अच्छी, ये सही बात बोल रहे हैं। प्राय लोग आप देखेंगे जगत में सोचते ही नहीं, वो केवल इंद्रियों के प्रीति के लिए कार्य करते रहते हैं।
और वो ये नहीं सोचते कि जो कर्म कर रहे हैं इसका प्रभाव आगे क्या पड़ने वाला है, श्रेय के बारे में नहीं सोचते। तो यहाँ पे मुनि का अर्थ है जो श्रेय के बारे में सोचता है। श्रेय मतलब शास्त्री जी बताएंगे। आपको मैं प्रश्नों का उत्तर का, भले क्लास नहीं दे रहे लेकिन प्रश्न उत्तर करने का अभ्यास तो आपको आ जाना चाहिए। यस। श्रेय हाँ, मतलब कुछ हायर हायर चीज पाना। कुछ आगे एक उच्चतर उद्देश्य है, कुछ उच्चतर वस्तु प्राप्त है और उसके लिए आप इस समय के कुछ भोग हैं उसको त्यागते हैं, क्योंकि लक्ष्य ऊपर की ओर रहता है। जैसे कोई व्यक्ति आईएएस की तैयारी कर रहा है तो बहुत तपस्या करता है तो कि आगे आगे बड़ा अफसर बनूंगा। आपने सुना है ना, माता लोग क्या बोलती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे, होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ऐसे कितने लोग नवाब बने, ये एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन फिर भी ये एक पॉइंट है कि आगे आदमी अभी भोगों को त्यागता है तो आगे जाकर के उसे लाभ प्राप्त होता है। मनु महाराज की बड़ी अच्छी उक्ति है, प्रवृत्ति एष भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। सुने, ये बहुत अच्छी है। ये जो चार नियमों का भंग करने की प्रवृत्ति है वो सभी में होती है। प्रवृत्ति एष भूतानाम, सभी जीवों में अवैध संग, जुआ खेलना, मांस खाना, ये सब प्रवृत्ति रहती है। निवृत्तिस्तु महाफला, लेकिन अगर निवृत्त होता है इससे तो उसे महाफल प्राप्त होता है। इस जगत में भोगों को त्यागने से व्यक्ति आगे बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करता है। तात्पर्य पढ़िए प्रभुपाद जी का, शास्त्री जी पढ़िए। चलिए, इसके पास है फोन, नहीं लेके आते हैं कोई। तात्पर्य, सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्र के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का तात्पर्य, बहुत सुंदर है। देखिए, कोई स्कोप नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं है कि हमें दर्शन पढ़ना नहीं। दर्शन का अर्थ क्या समझते हैं? मैं जो समझ रहा हूं अर्थ, देख, दृष्टि। बहुत सुंदर। भागवत दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं यानी भागवत की दृष्टि, किस तरह से भागवत क्या दृष्टि दे रही है। जगत कहां से आया है? भगवान कृष्ण से आया है। जगत किसकी शक्ति है? भगवान कृष्ण की शक्ति है। हम कौन है? भगवान के हैं। तो यह दृष्टि हमें भागवत से प्राप्त होती है। शास्त्र चक्षु आप कहते हैं ना, ये। और इसके विपरीत जो है वो ब्रह्म का चिंतन करते रहते हैं मायावादी लोग, भगवान कृष्ण को छोड़ करके। दर्शन के बिना क्या हम भक्त बन सकते हैं? हाँ, अब आपने कहा, अच्छा उत्तर दिया कि राग हो। लेकिन देखिए, राग आप जानते हैं भगवान कृष्ण में एक जन्म में नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ऑन द स्पॉट ऑटोमेटिक किसी को राग हो गया, उसने पिछले जन्म में कभी अनुशीलन किया है। दर्शन के बिना जीवन क्या है बताइए? आध्यात्मिक दर्शन नहीं है, भौतिक दर्शन हम समझते नहीं, तो सहजिया आप उसका नुकसान क्या समझ सकते हैं? सहजिया जैसा हो जाएगा वो, पहला चीज आध्यात्मिक और सहजीय हो मानसिक। जाएगा। रात शाम सपने में आ गए, दहिया पी गए, सारा रारा सुना आपने? रात शाम सब कृष्ण मेरे सपने में आए, सारा दही पी गए। तो दिक्कत क्या है, दही पी गए तो? हाँ, मैं क्यों बोलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्शन न समझने के कारण हम क्या क्या गलतियां करेंगे। यस। मतलब कोई इंसान अगर तत्व या दर्शन नहीं समझेगा तो भगवान की जो महिमा वो नहीं समझ पाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इन्हें बहुत अच्छी बात बोली है। क्या है? सिद्धांत बोलिया चित्त न करे आलस, इहा लागी कृष्ण चरण सुदृढ़ मानस। अग, भगवान कृष्ण भी कितने महान है, जब तक ये नहीं समझेगा तो भगवान के चरणों में मति लगेगी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर यस। उसने मतलब खाली फिलोसफी को छोड़ के खाली लीला पढ़ ली तो भावुक हो जाएगा। बहुत, जैसे कि उन्होंने बोला सहजिया, हो सकता है वो साड़ी हाँ, पहन के डांस करने लग जाए। यस। तो पुरुष, हाँ। इसलिए दोनों को समान लेके एक ये भी चलना है। चीज, और दूसरा भगवान हमको, हम एक, हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए जिससे वो प्रसन्न होंगे, ये शास्त्र के द्वारा ही हमको मालूम चलता है। माया मुग्ध नहीं जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। ये कृपा है भगवान कृष्ण की, वो बताते हैं कि तुम कैसे कार्य करोगे जिसके द्वारा तुम मुझे संतुष्ट कर सकते हो। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने बहुत पहले आपको बताया था कुछ समय पहले, कि कोई व्यक्ति अगर यज्ञ कर रहा है और अन्य जीवों के हृदय में भगवान को नहीं देखता, उनका सम्मान नहीं करता है, तो उसका यज्ञ कैसा हुआ? राख में घी डालने जैसा। कोई भी यज्ञ हो, कुछ भी हो, संकीर्तन यज्ञ भी अगर व्यक्ति भगवान अन्य भक्तों का अपराध कर रहा है, आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, बात हजम नहीं होगी, लेकिन चैतन्य भागवत में लिखी है, गंभीर, बहुत गंभीर। कोई हरि नाम कर रहा है और गुरु वैष्णव का अपराध कर रहा है, तो आप सुनना चाहेंगे? सीट बेल्ट बांध लीजिए, वो नाम उसी का विनाश कर देगा। और ये सही, एग्जैक्टली यही शब्द है।
क्या विनाश कर देगा? भौतिक भोग बढ़ा देगा। नामापराध करने से, ये एकदम स्पष्ट लिखा है, जैव धर्म में लिखा है। चैतन्य, मैं पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ ये बात पे, तो इसलिए बहुत सतर्क होकर के इसका इसका मतलब ये होते हुए देखा जा रहा है। ऐसा मत सोचिए कि नहीं हो रहा है। लोग नाम जप करते हैं, उनको शक्ति प्राप्त होती है, थोड़ी शक्ति प्राप्त हुई, भक्तों के प्रति अपराध कर दिया। देखिए, आप इसको समझिए मेरी बात। भक्तों के प्रति अपराध का मतलब क्या है? अहंकार, अहंकार में एकदम मत हो रहा है कि भाई तुम कौन हो, तुम कौन हो, उसको उड़ाना चालू किया, उसको उड़ाना चालू किया। फिर अब देखेंगे, अरे मेरे हृदय में भौतिक लालसा कहाँ से आ रही है? ये नाम का उल्टा प्रभाव क्यों हो रहा है? ये शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, या कुछ लोग स्वीकार नहीं कर रहे होंगे। मैं चेतन भागवत में दिखा दूंगा। मेरे को भी डाइजेस्ट नहीं हुआ था ये बात। वैष्णव अपराध हाथी के समान है। तो नाम जप करते समय व्यक्ति को बहुत ध्यान रख, ये आप लोग मेरी बात शायद गलत मान रहे होंगे, कृपया आप लोग हरिनाम दीक्षा पुस्तक पढ़िए, महाराज जी बता रहे थे। अगर आप गलत मान रहे हैं, ना मान रहे हो, तो नामापराध करने से स्पेशली ये पहले एक और अच्छा पॉजिटिव बात क्या है, पहला 7 में से बच जाइए आप। वैष्णव अपराध से बचिए और ये नाम के बल पे पाप से बचिए, बाकी सारे अपराध बार बार करने से साफ हो जाते हैं। जीव को समझ स्वाद को बोलते हैं। बड़ा, ये भी बड़ी अच्छी बात है। बार बार नाम उच्चारण करने से बाकी सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पहला और 7वें के लिए भक्त को भोगना पड़ता है। और इसको आप देख सकते हैं, सौबारी मुनि का प्रत्यक्ष देख सकते हैं, कितनी तपस्या कर रहे थे और गरुड़ जी के प्रति अपराध हो गया तो एक नहीं 50 पत्नी को भोगने की इच्छा होगी। ये चीज आपको लोग याद आ रहा है? एक बार महाराज समझा रहे थे, वृंदावन चंद महाराज की, एक महान भक्त की सेवा करने से भोग की सारी इच्छा समाप्त, और महान भक्त का अपराध करने से भोग की इच्छा का निर्माण। वो एग्जाम्पल्स किसी को याद? नहीं नहीं, एग्जाम्पल भागवत में, जय विजय के हृदय में भोग की वासना का निर्माण हुआ 4 कुमारों के प्रति अपराध करने से। बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है। और प्रहलाद महाराज के हृदय में भक्ति वासना का उदय हुआ नारद जी की सेवा करने से। तो बड़ा स्पष्ट है कि व्यक्ति जो है भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है अगर वह वैष्णव का अपराध करे। भगवान को प्रसन्न करने की बात छोड़िए, भगवान के महिमा गा रहे हैं दुर्वासा जी भगवान के सामने, बोलते हैं ना, आपका नाम बोलने मात्र से व्यक्ति नरक से बच जाता है, मैं ब्राह्मण के दुखी हो रहा हूँ, तब भी वह जलते रहे थे। तो मैं कठोर नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सतर्क होना चाहिए। मैं उस दिन भक्त को बता रहा था कि बहुत हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि नाम अपराध से बचना बहुत जरूरी है, स्पेशली वैष्णव का अपराध से बचना बहुत जरूरी है। भगवान संतुष्ट नहीं होते। देखो, जब सुनने से क्या होता है, हमें बचने का प्रयास करें। बार बार बोला जाए कि क्या प्रभु जी कैसे बचेंगे, शास्त्र सुन करके। जब शास्त्र सुनते हैं तो सतर्क होते हैं। हम लोग सोचते हैं प्रभुपाद जी दिशा के लिए खाली 16 माला 4 नियम कहे, नहीं, ये भी बोले कि तुम जो है 10 अपराध से बचो। ऑफेंसलेस चैंटिंग इज नॉट मैकेनिकल चैंटिंग इज नॉट एज पावरफुल एज ऑफेंसलेस चैंटिंग। ये प्रभुपाद जी के एग्जैक्ट शब्द हैं चैतन्य चरितामृत में। हरे हरे राम राम हरे राम राम कर रहा है वैसी जप, और हम एकाग्रता से कर रहे हैं, उसमें अंतर है, और खुद भी अनुभूत कर सकता है व्यक्ति। आप लोग को याद है ना, हरिनाम दीक्षा में हम लोग पढ़ाया था ना, महाराज बोल रहे थे कि कई सालों के भजन के बाद भी हृदय शुद्ध क्यों नहीं हो रहा है। तो इस कारण यही है कि हम लोग नहीं, इसको इसलिए धीरे धीरे देखना चाहिए। जब हमको बीमार होते हैं तो हमको 2 चीज बताता है, दवा खाओ और परहेज करो। और अगर आप देखें कि भाई दवा स्टैंडर्ड है, मेरी बीमारी स्टैंडर्ड है, ठीक नहीं हो रही, तो मतलब मैं कहीं गलती कर रहा हूँ। खुद विचार करेगा ना व्यक्ति कि मैं कहाँ परहेज में गड़बड़ कर रहा हूँ, तभी तो ठीक नहीं हो रहा। डॉक्टर सही है और मेरी मेरी बीमारी भी ठीक है, परफेक्ट स्टैंडर्ड बीमारी, कोई अलग बीमारी नहीं है कि निमोनिया की इलाज जो है वो टाइफाइड की दवा दे रहा है, तो मैं ठीक नहीं हो रहा तो मेरी गलती है। आप जानते हैं इस बात को? 5 महासाधन जो हैं, कौन कौन जानते हो आप? 5 महासाधन, धामवास, नाम संकीर्तन, वो श्रद्धा ना भी हो तो भाव उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन सद्धिया भाव जन्मने, अगर अपराध नहीं करे तो विचार करना चाहिए। इससे हम, मैं खाली इसलिए बोल रहा हूँ, जब हम शास्त्र, जो बात चल रही थी, अध्ययन करने से, दर्शन अध्ययन करने से, भागवत पढ़ने से व्यक्ति को अपनी गलती समझ में आती है। ये हम उदाहरण लेकर समझा रहे थे इस प्रकार से। तो हम सुनना नहीं चाहते ये बात, इसलिए हम पढ़ना नहीं चाहते। और जो पढ़ेगा उसको अच्छा लगेगा कि अरे मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, भगवान मुझे समझा रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं करना मेरे को। और भले हम उस स्तर पे नहीं हो तो भगवान से प्रार्थना तो कर सकते, भगवान आप ऐसा कुछ हमको योग्यता दीजिए कि हम लोगों को सम्मान कर सके। एक बात फिर से ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी शिक्षा है, क्या हर कोई व्यक्ति दुखी नहीं है जगत में? बहुत बहुत ही मर्म क्या कहते हैं, मार्मिक शिक्षा है, बहुत मार्मिक शिक्षा है। हर व्यक्ति दुखी है, उसको बुरे शब्द कह करके क्यों दुखी कर रहे हो?
बहुत दुखी है ना, जल रहा हो उसके ऊपर नमक डाल दीजिए। और बुरा शब्द बोलने में तो फ्री की बुरी फ्री में आप बुरा बोलते हो ना, कोई पैसे तो लगते नहीं, लेकिन बहुत बड़ा प्राइस देना पड़ता है। और कभी कभी हम खुश होते हैं, अरे उसको वो मैंने बुरा बोल दिया, कुछ नहीं, खुश भी हो जाते हैं हम। तो ये सारी चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हम कहाँ गलती कर रहे हैं वह हमें शास्त्र से मालूम चलता है। ये इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। दर्शन, मायावादी सन्यासी भी पढ़िए। वैकुंठ में थे ना वो, 4 कुमारों के प्रति अपराध किया था। उसके बाद उनको बोला कि आप असुर बनो, असुर जाके वो कितना भोग की वासना। हिरण्यकशिपु का एग्जाम अर्थ पता है आपको? बताइए। हिरण्य मतलब जो गोल्ड, और कशपू मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट बेड। बेड। हाँ, तो भोग में है और सोना ढूंढ रहा है। हिरणाक्ष मतलब जिसकी आंखें सोने के पीछे ही हैं। तो दोनों में भोग की वासना के निर्माण हुआ। बाद में रावण बने, तभी भोग की निर्माण हुआ। भक्त के हृदय, भक्त के प्रति अपराध होने का यही मेन कारण है। वृंदावन चंद महाराज जी बहुत अच्छी बात बोले कि अपराध से दिक्कत ये है कि जैसे चंद्रमा धीरे धीरे घटता है, ऐसे धीरे धीरे करके प्रभाव होता है, तुरंत नहीं मालूम चलता। तुरंत होता तो आदमी समझ भी जाए, लेकिन धीरे धीरे करके घटता है। तो इसलिए इसका ही सोल्यूशन क्या है? वैष्णव का संग में व्यक्ति सीखे कि मैं आचरण कैसे करना है। वैष्णव का संग त्याग देंगे तो और अपराध बढ़ेगा, तो कोई सिखाने वाले नहीं होगा। दूर है और पता नहीं चला, ऐसा कैसे हो सकता है? दूर होगा तो निंदा कैसे करेंगे? अच्छा, आप कोई दूर व्यक्ति हो, ये एक अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न ये है कि वैष्णव अगर कहीं दूर है उसकी निंदा करते हैं तो कोई कोई उदाहरण? कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं। सना नहीं, वो तो चलिए सामने था, लेकिन आप जानते हैं सच्ची माता और द्वैत, अद्वैताचार्य जी का, तो इसलिए थोड़ा सा बता देता हूँ अगर किसी को नहीं पता है तो। अद्वैताचार्य जी के घर में विश्वरूप जी जाया करते थे, सच्ची माता के बड़े लड़के, और वह संन्यास ले लिए, ज्ञान हुआ उनको। अब तो लीला है, वो तो नित्यानंद प्रभु है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सच्ची माता ने कहा कि वो अद्वैत नहीं, वो तो द्वैत है, धोखेबाजी करता है, मेरे लड़के को संन्यास दिलवा दिया ऐसे करके। तो ये बात आगे जाकर महाप्रभु जो कह रहे थे, सबको प्रेम दे रहे थे, सबको प्रेम दे रहे थे, कह रहे थे मैं सच्ची माता को प्रेम नहीं दूंगा क्योंकि उन्हें अद्वैत के प्रति अपराध किया। तो फिर अद्वैत जो है, अद्वैताचार्य जी कहने लगे, अरे वो तो जगत माता है, ब्रह्मांड की माता है, वो मेरे प्रति कैसे अपराध कर सकते हैं? ऐसे बोलते बोलते बेहोश हो गए। फिर बेहोश हो गए तो माता सची ने आकर के उनके चरण की धूल ले ली। तब महाप्रभु ने कहा, तो देखिए ये ध्यान दीजिएगा कि यज्ञ के भोक्ता कौन है? भगवान। और उसका फल देने वाले कौन है? भगवान। तो इसलिए थोड़ा जो विवेकशील व्यक्ति है वो देखेगा कि मुझसे कहाँ अपराध हो रहा है, तो मेरी पत्नी में प्रगति अच्छी होगी। ठीक है ना? पढ़िए। इसे मैं बोल रहा हूँ कि मुनि होने के लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना होगा। ठीक है, आप वेदांत ना भी पढ़े, कम से कम सामान्य कमेंट्री है, सामान्य नहीं, नेचुरल, नैसर्गिक प्राकृतिक जो उसकी टीका है भागवत की, उस पे भागवत को पढ़ना चाहिए। क्या क्वेश्चन है? माइक दीजिए इनको। अपराध में जैसे किसी ने किसी की बुराई सुनाई, वो ध्यान आ गई और अपना मन पहुंच गया हाँ, कि तो उसको हटाने का भी कोशिश कर रहे, तो वो पॉजिटिव सुनना चाहिए, पॉजिटिव सुनना चाहिए, भक्तों का नेगेटिव नहीं सुनना चाहिए। अभी वो हम पूरा क्लास उस पे नहीं दे रहे, हम खाली इतना बात बोल रहे हैं कि शास्त्र सुन करके व्यक्ति को सीखना चाहिए कि उसे क्या करना है। ये बात है। अपराध का पूरा विषय तो पूरा अलग लंबा हो जाएगा। मायावादी सन्यासी भी पढ़िए। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय। किंतु क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वह वहां सब कुछ रखते हैं, बस भगवान को गोल कर देते हैं उसमें से, जो मुख्य बात है ना। शरीर में सब कुछ है लेकिन प्राण नहीं है, तो क्या मतलब है? तो ऐसे दर्शन जिसमें भगवान नहीं है उसका कोई फायदा नहीं। पढ़िए। भागवत संप्रदाय के छात्र पांचरात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। हाँ, अभी बार बार ध्यान रखिएगा कि प्रभुपाद जी कर्म योग को वस्तुतः दास्य योग ही कह रहे हैं। दास योग मतलब भक्ति योग, और वही समीचीन अर्थ है। कर्मयोग इस कलयुग में कौन कर सकता है, इन द सेंस की प्योर कर्मयोग की बात करें तो बिना भक्ति के तो व्यक्ति कोई प्रगति कर नहीं सकता है। तो उसी अर्थ में ले रहा है कि हर इंद्रियों को कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण के अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं। पांचरात्र की विधि से भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं। यस। अतः वैष्णव सन्यासियों को
भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सन्यासी को खाना नहीं बनाना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं भगवान के लिए वो बना सकते हैं। पढ़िए। उन्हें भौतिक कार्यों से सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। तो बड़ा स्पष्ट है, सन्यासी को क्या मतलब है बिल्डिंग बनाने से? आप लोग आगे आ सकते हैं। लेकिन वह है, प्रभुपाद जी ने कितने सारे मंदिर बनाए, है कि नहीं? प्रभुपाद जी मैनेजमेंट भी किए, ये भी आप जानते हैं। कितनी बुक किताबें बिकी, तुम लोग ठीक से किताबों की जिल्द क्यों नहीं लगवा रहे हो? आप जानते हो, भागवतम को देखते थे, उसकी उसकी पेंटिंग ठीक हुई है कि नहीं, दाई निपोन कितना पैसा ले रही है, सही पैसा ले रही है कि नहीं, सारा कुछ देखते थे। उसका उद्देश्य क्या है? भगवान की कीर्ति का प्रचार करना, यही बात है। पढ़िएगा। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा एक बहुत पाते। सुंदर बात आप देखेंगे कि मायावादी लोग आत्मानुभूति के प्रति तो हैं आगे, ये तो मैंने पढ़ा है, मतलब पहले जब भक्ति में नहीं था तो मैं थोड़ा बहुत जो सुना था उसमें भगवान नहीं होते थे कुछ। जिस भी आध्यात्मिक अनुभूति अनुभूति की बात करते हैं, कोई है भक्त जिसने इस तरह की बातों को पढ़ा हो, सुना हो भक्ति मायने से पहले? कितने लोगों ने सुना? कुछ परफेक्शन की बात, ब्रह्म नहीं सुना कभी? एक तो हाँ, तो वो लोग भगवान को नहीं रखते कि आपका आध्यात्मिक अनुभूति की बात करेंगे, ब्रह्म अनुभूति की बात भी करेंगे, ब्रह्मनिष्ठ होने की बात भी करेंगे, लेकिन वह भगवान को नहीं रखेंगे। बेसिकली ब्रह्मनिष्ठ होना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्म को गायब कर देते, भगवान को गायब कर देते। तो ये आध्यात्मिक चिंतन में लगे रहते से होगा क्या? और हमने कोई हमें थोड़ी सी मैथ समझाए, भक्ति का सुख और ब्रह्मानंद के सुख में कितना अंतर है, किसी को याद है? हाँ बताइए। भक्ति का सुख ऐसा है जैसे कोई अमृत का समुद्र है, हम्म, और ब्रह्मानंद कोई गटर गटर तो पानी नहीं में। कह सकते, गटर, हाँ गटर तो नहीं है, ये हाँ, शास्त्र ये का वचन नहीं, गटर गटर तो नहीं नहीं, बोला। वो गड्ढे में जो पानी जो सेगमेंट एकदम अच्छा नहीं रहता। गटर तो नहीं बोला जाता है, अच्छा, वो बूंद। बस वो तो भोग को बोला जाता है, भोग भी बोल सकते हैं, भोग की बात। एक सुंदर बात आपने मैं बोल देख के दी, बताऊं, गटर से माधुर मुझे कुछ कादम्बनी याद आ में गया। इसका। बहुत सुंदर एक प्रार्थना है, श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा जो बछड़ा रूपी मन है वह हमेशा भोग रूपी कीचड़ वाले पानी को ही पीना चाहता है, लेकिन आपका ये जो कथा रूपी गंगा है, जो पुराण रूपी गांवों में बहती है, अपनी लकुटी लकुटी डंडी डंडी से मेरे इस मन को इस गंगा रूपी, जो गंगा बह रही है आपकी कथाओं की, उसके पानी को पिलाइए। खैर ये अलग बात है, भाव आ गया गटर सुन करके। गटर सुन के भी प्रार्थना याद आ सकती है ना, मुझे एक सुनने का रेफरेंस प्रभाव छोड़ होता है। माधुर कादम्बनी में। चलिए हो सकता है माधुर जैसे कदम देखे ने कल बताऊं। बोला हो आपने, लेकिन हमने सुना था रूप गोस्वामी बोलते हैं कि अगर वो एक बूंद के समान है तो उसको वो अमृत के समान है, सॉरी सागर के, अमृत के सागर के समान है भक्ति का। उसको नहीं समझ पाते, और क्यों नहीं समझ पाते, क्यों आनंद नहीं उठा पाते? हृदय शुद्ध नहीं है ना, ना ना, भगवान की कृपा नहीं होती। चलिए एक और बात, और अरे भाई, भगवान में मिलना चाहते हैं आप लोग, क्लोज जा रहे हैं, हिट कीजिए बहुत सिंपल पॉइंट जो अभी हम अभी तो बार बार सीख रहे हैं यहाँ से। भगवान के दोनों ही अध्ययन कर रहे हैं आध्यात्मिक शास्त्रों का, लेकिन जो मायावादी सन्यासी वे सुख भोग नहीं पाते, या कह सकते हैं उतना सुख नहीं भोग पाते, लेकिन जो जो आध्यात्म जो वैष्णव, हाँ, सेवा नहीं करते। भुंजे सेवा सुख, सेवा इंद्रियों से की जाती है और किसी की जाती है, सिंपल सी बात है। तो सेवा के द्वारा जो है व्यक्ति सुख प्राप्त करता है, उसको नहीं प्राप्त कर पाते। पढ़िएगा। और ये हमने भी पढ़ी तो रहे ना, सन्यासी जो वैष्णव सन्यासी विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। सन्यास इसीलिए लिया जाता है कि अब कोई भी भौतिक कार्य करना ही नहीं है, केवल कृष्ण की सेवा करना है। पढ़िएगा। चूंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल होता है, अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से उबकर समुचित बोध के बिना भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। हाँ, ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या क्या बातें समझ में आ रही हैं आपको? ब्रह्म चिंतन से सुख तो प्राप्त हुआ नहीं, अब वो क्या कह रहे हैं? समुचित बोध के बिना भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वैष्णव के आश्रय ग्रहण किए बिना वह भागवत को समझने का प्रयास करते हैं, और भागवत जिस सिद्धांत को स्थापित कर रही शुद्ध भक्ति को, वह स्थापित नहीं करते। इसके पीछे लीला है, बहुत लीला लंबी है। लेकिन देवानंद पंडित नाम के व्यक्ति थे, पूरे भोगों से निष्प्रिय थे बचपन से ही, आप चैतन्य भागवत में पढ़ेंगे, और वे भागवत के बड़ा मतलब
अच्छा प्रवचन करते थे, लेकिन महाप्रभु इतने क्रोधित हुए। और भी कारण थे, एक दो कारण और थे। जैसे अभी देख लीजिए, एक बार वो प्रवचन कर रहे थे और श्रीवास ठाकुर उनके प्रवचन में आ गया। वो तो शुद्ध भक्त हैं, वो भागवत के श्लोक बोल रहे हैं, तो उनको मूर्छा हो गई, अष्ट सात्विक विकार आ गए। तो उनके चेलों ने सोचा कि अरे ये तो क्या भावुक आ गया, उठा के फेंक दिया। बाद में उनकी जब मूर्छा टूटी तो बाहर चेतना में आ गए और चले गए। लेकिन महाप्रभु उनको ने जब उनको देखा तो उनकी भागवत फाड़ने के लिए इतना क्रोधित हो गए महाप्रभु। तो अब देख रहे हैं वैष्णव अपराध का क्या प्रभाव हो। और बोले तुम भागवत सुबह से शाम तक पढ़ाते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में जरा सा भी आनंद नहीं है, क्योंकि तुम भागवत के मर्म को समझे ही नहीं। तो क्या है भागवत का मर्म? है भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध सेवा, अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्ध। तो ये है बात। और आज भी आप देख सकते हो कि बड़े बड़े मायावादी जिनके वैष्णव तिलक तक लगा नहीं है, तिलक लगाया वो जो त्रिपुंड कहते क्या होता है, यहाँ त्रिपुंडी तिलक लगा रखा है, और भागवत की कथा भी करते हैं और बोलते हैं हम भागवत की कथा भी करेंगे, देवी भागवत भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। भागवत के बाद भी, हाँ भागवत के बाद भी दूसरा ग्रंथ किम वा परैरीश्वर, पहला दूसरा श्लोक नहीं देखा, और शास्त्र पढ़ाने की क्या जरूरत है। तभी देख सकते हैं कि वैष्णव का आश्रय न लेने के कारण वह भागवत के रस को नहीं पकड़ पाते हैं। जैसे आप जानते हो, हनी का ढक्कन नहीं खोला तो हनी का स्वाद प्राप्त नहीं होगा। हनी की बोतल का ढक्कन नहीं खोला तो पढ़ो, क्या है, पढ़ो भागवत किया वैष्णव स्थान। भगवान वैष्णव का आश्रय लगेगा, पढ़ना चाहिए, पढ़ेगा। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। ऐसा क्यों? भागवत तो रसमाला में है, तो कष्टकर क्यों है? बार बार क्यों आते रहेगा? भागवत तो रसमाला है, तो कष्टकर क्यों शास्त्री जी? क्योंकि भक्त तो मतलब उनको भक्ति नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए अब और बार उसका बार भागवत हिट करती है कि परम सत्य कौन है? भगवान। और उनको एडजस्ट करना नहीं, वो तो निराकार है। ईश्वर, परमेश्वर, भगवान भगवान भगवान, और बार बार सोच रहे हैं नहीं तो माया है, भगवान की लीला है। तो इस प्रकार के वचन से वो दुख ही प्राप्त करेंगे, सुख नहीं प्राप्त कर सकते। यस। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। मतलब आत्मानुसंधान, निर्भेद निर्भेद ब्रह्म अनुसंधान, जिस ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, कोई वैरायटी नहीं है, उसका अनुसंधान, उसके रिसर्च में वो लगे रहते हैं। लेकिन इस प्रकार के चिंतन से कोई फायदा नहीं है। इवन अपने स्वरूप का चिंतन करने से भी कोई फायदा नहीं है। कोई विरोध? बिना भक्ति का क्योंकि तो श्रवण आदि शुद्ध चित्त करीबे उदय। जिसने कभी सूर्य को देखा नहीं है, वो सोचता रहे भाई सूर्य ऐसे होता है वैसे होता है। तुम जिंदा रहो, अपने आप देख लोगे सूर्य कैसा होता है। अभी से सोचना कि मैं मेढक हूं, मैं टर टर करूं, ऐसे भी लोग ऐसे हो जाते हैं, हुए प्रभुपाद जी के समय में हुए। अब जानते हैं वो चीज, दरवाजा बंद करके न मंगल आरती है ना जब करे, अंदर वो कू कू कर रहा है। क्यों भाई क्या कर रहे हो? कह रहा है मुझे बताया बाबा जी ने कि मैं मोर हूं। हम लोग सही में हंस रहे हैं, लेकिन उस समय प्रभुपाद जी के समय में, प्रभुपाद जी प्लेनेट पे हैं, वृंदावन में है, मैं जब स्मरण आ रहा, तब इस प्रकार के लोग मूर्खता कर रहे हैं कि हर व्यक्ति सब कुछ चीप चाहता है, धैर्य नहीं प्राप्त धारणा चाहता है। तो इस प्रकार की विवेचना से कुछ नहीं होने वाला। पढ़िए। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। तो ये प्रभुपाद समझा रहे हैं, सुख न चिरेणादि ब्रह्म 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 भूत ब्रह्म अधिगच्छति, न चिरेणानि न चिरेणा न चिरेणा ब्रह्म अधिगच्छति। भगवत प्राप्ति करते हैं अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करने से। पढ़िए। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। क्यों? माइक बताइए, चलिए 10 सेकंड बताइए। भाई जब जगत मिथ्या है तो फिर इस प्रकार के मिथ्या जगत में सेवा सेवा साधन खोलने की क्या जरूरत है? सेवा केंद्र खोलने की क्या आवश्यकता है? सबसे बड़ी बात है कि जीव का जो स्वरूप है भगवान की सेवा करना, और वो भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं। अंततः उनका मन जो है वो उब जाता है और फिर वो भौतिक कार्यों में, समाज सेवा में, अस्पताल खोलने में, हम इत्यादि में वो सेवक लग हुए जाता बिना है। नहीं रह सकते। बिल्कुल सेवा नहीं करते, इसलिए बहुत सारे कहीं ना कहीं तो एक सेवा। बहुत अच्छी बात अभी बात आ रही है सेवा की। तो भागवत में बताया गया इस बात को
कि मन का स्वभाव ही है सेवा करना, नेचुरल फंक्शन है सेवा करना। तो हमारा अगर सेवा करने की प्रवृत्ति है, सेवा का आप जानते हो उद्देश्य भी क्या है, सेव्य को सुखी करने की प्रवृत्ति है, तो हम बड़े संतुष्ट रहेंगे। ये इस फॉर्मूला ही है। अब कई बार मैं रिपीट कर चुका हूं कि भगवान को सुख देने का प्रयास करें तो अपने आप ही हम संतुष्ट होंगे। बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन हम उसको मिस कर सकते हैं कि हम जप कर रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं या क्लास दे रहे हैं, उसका उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। आपको ये तो बात मुझे पता है, लेकिन शायद याद नहीं रहती। पड़ेगा। अतः निष्कर्ष यह निकलता कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। तो यानी कि क्या इसका अर्थ यह है कि जो लोग ब्रह्म अब्रह्म का चिंतन, मतलब ये ब्रह्म है, ब्रह्म ये ब्रह्म नहीं है, इसका चिंतन करते करते ही वो कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, केवल समय अधिक लगेगा? कैसे भी माइक पे बोलिए। धीरे धीरे इन मुझे लोगों लगता के है बाकी लोग तो बोलने की शक्ति खो चुके हैं ना। धीरे धीरे इन लोगों को स्वीकृति कुछ इकट्ठा बोलते नहीं होगी है डॉक्टर साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? और इन्हें भागवत भक्तों का संग मिलेगा और यस इसके बाद वो कृष्ण की भक्ति, शुद्ध भक्ति कर पाएंगे और फिर वो यस। उस लोक में जा पाएंगे। अच्छा, आपका एक प्रश्न है कि क्या हम जन्म पूर्व जन्म मायावादी रहे होंगे? ऐसा जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है। ये एक केस लिया जा रहा है कि कुछ लोग इस प्रकार के ज्ञानी होते हैं तो आ जाके भक्तों का संग प्राप्त करके। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति मायावादी ही है और वह उसके बाद भी भक्ति में आए, ऐसा नहीं। ठीक है, पिछले जन्म में हम गैया भी रह सकते हैं। प्रभु जी, हाँ। सेवा करने से कहाँ स्वीकृति मिल जाएगी? सेवा करने से सेवा करता रहेगा नीचे जाके तो उसको स्वीकृति नीचे कहाँ से? जाके तो जैसे उसका पतन होता है, जब नीचे गिरता है फिर से सेवा कार्य में लगेगा तो उसको स्वीकृति कहाँ से? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि अब अगर वो सेवा कर रहा है, उसका पतन हुआ, मतलब वो ब्रह्म चिंतन को छोड़ करके जगत की सेवा में लगा, तो उसे सुकृत कैसे मिलेगा? ये बहुत इजी भी है। देखिए, मान लीजिए उसने एक जल केंद्र खोला और उस पे अगर कदाचित आकर भक्तों ने अपनी गाड़ी लगा दी, वहां से पानी भर लिया, तो फिर वह सुकृत प्राप्त करेगा। ये तो प्रभु जी का ही उदाहरण बता रहे हैं कि हमारी जो क्या, खुद बताने दीजिए जरा, क्या बताते हैं पदयात्रा में केवल कौन अच्छा लोग स्वागत करते थे? भूल गए? अभी तो बता रहे थे कि पदयात्रा में जब ये लोग मायावादी के पास जाएंगे तो वो लोग ज्यादा प्रेम करते थे, है ना? क्या जरा बोलिए, आप बता रहे थे, अच्छा मुझे पॉइंट लगा था। तो कैसे भगवान सुकृत देते हैं? आप लोग जब अपने रथ यात्रा लेके जाते थे, रथ काट लेके जाते थे मायावादियों के यहाँ, तो वो लोग ज्यादा प्रेम करते थे ना। और जो कभी कभी हमारे भक्त लोग कहते हैं नहीं आप यहाँ नहीं रुक सकते, ज्यादा सुकृत इकट्ठी हो गई, मैं भक्तों की सेवा नहीं करनी। लेकिन तो अब भक्तों की सेवा कर रहे हैं, कुछ बैलों गायों की सेवा कर रहे हैं जो भगवान की सेवा में लगे हैं, तो सुकृत बन जाता है। हिमालय यात्रा में गए थे हम, उत्तरकाशी में एक आश्रम में रुके थे। तो जो महंत थे वहां के, वो मायावादी थे, टोटल प्याज लहसुन भी खाता था वो। पर उसने भगवती को देखा भी, तुम कितनी सुंदर भक्त हो, तो उन भगवती को 5,000 रुपए दक्षिणा दी और हम सबको बोला ये कान्हा की नगरी से इनको माखन खिलाओ खूब। तो अब देखेंगे कि इस प्रकार से उनकी जो सेवा की वृत्ति है वो कहीं ना कहीं किसी वैष्णव की, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोलते हैं, ये आपने सुनी नहीं होगी, मतलब एक बार क्लास में बोला गया तो फिर मैंने उसको पढ़ा था। आप लोग को पता है कि भगवान महाराज नृप को भगवान कृष्ण के दर्शन क्यों हुए थे? नहीं पता होगा, मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया था। मैं ऐसा सोचा करता था कि ये जो है गैया का दान किए होंगे, गैया के दान किए इसलिए मिल गए होंगे, या भक्ति क्यों, तो ठीक है। लेकिन हुआ ये था, विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कोट करते हैं, वो कहते हैं कि एक बार उनके राज्य में एक महान भक्त आए और उन्होंने बोला कि मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं गीता और भागवत को रखना चाहता हूँ। तो महाराज नृप ने वो व्यवस्था करी थी। तो उस भक्त ने बोला कि तुमने इतनी अच्छी सेवा करी है, एक दिन तुमको भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो उस भक्त की आशीर्वाद की वजह से भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, भले वो छिपकली बन गए। तो ये भक्त सेवा, वैष्णव सेवा, महान वैष्णव की सेवा, देखिए ये इससे क्या सीख रहे हैं? अगर सभी के प्रति सेवा भाव होगी तो गलती से किसी महान वैष्णव की भी सेवा हो जाएगी। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर सभी के प्रति सम्मान देने की भावना हुई, सेवा की भावना हुई, तो गलती से या जानबूझ के कैसे भी करके एक महान वैष्णव की भी सेवा हो जाएगी। हो सकता है वही पंगत में बैठा हो, वही आपके सामने आ जाए। और अगर निंदा करने की भावना रही तो गलती से महावैष्णव भक्त की कर दी निंदा, तो फिर नुकसान खा जाएगी।
तो सेफ तरीका यही है कि हम सबकी सेवा करें, सबका सम्मान देने का प्रयास करें। जैसे वैष्णव निंदा के बारे में अभी आपने बताया, लेकिन वो वैष्णव की निंदा भी होती है जैसे जो वैष्णव शरीर छोड़ के चल भी गए होंगे। सब नुकसान करेगा, शरीर छोड़े ना छोड़े। देखिए दुखी कौन होता है उससे? कौन होता है दुखी वैष्णव निंदा से? भगवान स्वयं। भगवान तो नहीं मरते भगवान तो हृदय में ही है। और यहाँ तक कि अब हम प्रभुपाद जी गुणगान करते हैं, प्रभुपाद जी भगवान के धाम चले गए, तब भगवान के प्रसन्न नहीं होते। हम जितने भागवत में भक्तों के बारे में सुनते हैं, जरूरी तो नहीं कि सभी लोग समय पृथ्वी पे हों। अजामिल का भी गुणगान करेंगे, तो भगवत धाम चले गए। ध्रुव महाराज चले गए ना भगवत धाम, तो उनके बारे में सुनते हैं कि नहीं? क्या श्रुति पर लिखा है? आपको भक्ति में द्रव्य प्राप्त होगा। तो फिर और ध्रुव महाराज की निंदा करेंगे तो क्या होगा? निंदा का प्रश्न नहीं उठता, लेकिन अगर कोई ऐसा करेगा तो नुकसान होगा। भगवान का भक्त का संबंध हमेशा शाश्वत रहता है। भक्तों की निंदा नहीं करना चाहिए, ये हमें बार बार सुनना चाहिए, ताकि हमसे कोई करे या हम कर रहे हो तो हम तुरंत मननशील मुनि हो जाए ना, ये नहीं करना हमको। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, खाली ये बातें केवल अपराध के बारे में नहीं, डिस्कशन इस बात का है कि शास्त्र के अनुसार, वैष्णव शास्त्र के अनुसार जीवन चलाना, इसके द्वारा हम अपने जीवन को सफल कर सकते। हमें किसी जीवात्मा का अपराध नहीं करना चाहिए, हो सकता है आगे जाके महान भक्त बने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो बोल रहे हैं ना, शास्त्र विरुद्ध नहीं है। आपको पता है ध्रुव क्या पता है? ये बताइए। बोलिए बोलिए आप, मैं हमेशा बोलूंगा तो मुझे खांसी हो जाएगी। आप पढ़िए, बोलिए। नहीं नहीं, भागवत का बोलिए। ध्रुव महाराज की जो सौतेली माँ थी, उनको ध्रुव महाराज के प्रति अपराध का नुकसान उठाना पड़ा। वो और उनका बेटा उत्तम था ना, दोनों जल के मर गए थे। जबकि ध्रुव महाराज के हृदय में कोई अपराध था भी नहीं, मतलब उन्हें ग्रहण भी नहीं किया, बाद में सारा द्वेष समाप्त हो चुका था। तो इसलिए बहुत बचना चाहिए। इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करते किसी जीवात्मा के प्रति अपराध ना हो। कम, और एक बात है, शुरुआत करना चाहिए कम से कम एक वैष्णव के प्रति अपराध नहीं, वहां से शुरू तो करें हम। ठीक है, हाँ आज ही आपके प्रति अपराध किए। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पे हम रुकेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की।